हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन लजानिया विद इंडियन स्टाइल। जो कहते हैं भाई कुकिंग मुश्किल होती है। आई नो मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपके पास पैशन हो तो सब चीज़ आसान होती है। इसी जुनून के साथ मैंने निकाल लिया था अपना चिकन, जो कि है विद बोन। मुझे चाहिए था बोनलेस, लेकिन बोनलेस चिकन काफ़ी महंगा आता है, तो मैंने अपना ही जुगाड़ लगा के सारी बोन्स को अलग किया। फिर जितने भी चिकन के पीसेस थे उनके छोटे 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 टुकड़े किए और उनको साइड में रखता गया। ये सारी साफ बोटियों को हटा के साइड में मैंने निकाला अपना EMI पे लिया हुआ फूड प्रोसेसर, जिसमें मैंने सारे चिकन के टुकड़े डाले और मिनटों में ही सारे चिकन का कीमा हो गया। बिकॉज हमें चिकन के टुकड़े नहीं, कीमा ही चाहिए था, लेकिन वो भी महंगा ही आता है, तो इसलिए मैंने कीमा घर पे ही बनाया। कीमे को ट्रांसफ़र किया एक छोटे टिफिन में, फिर उसका शुरू किया मैरिनेशन। पहले डाला दही, फिर लाल मिर्च, फिर हल्दी, फिर उस पर डाला थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और बाकी पब्लिक के लिए एटीट्यूड और खाद अनुसार। आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ, क्या पता आपको इसमें मज़ा आने लगे। सो मैंने उस सारी चीज़ों को चम्मच से मिक्स करना शुरू किया। उंगली से भी कर सकता था, हाथ से भी कर सकता था, लेकिन मेरी उंगली पे थोड़ी सी चोट थी, इसलिए मैंने चम्मच यूज़ करना प्रेफर किया। फिर उसके बाद मैंने गैस जला के उस पर रखा एक पतीली, उसमें डाला पानी, उसके ऊपर डाला कॉर्न, ताकि वो थोड़ा बॉईल हो सके, जो हमें बाद में काम आएगा। और कुछ ही देर में बॉईल हो गया। उसको साइड में रख के मैंने डाला एक पैन पे डाला थोड़ा सा तेल, उस पर डाला थोड़ा सा जीरा। जब जीरा थोड़ा सा भून गया, उसके बाद डाली चॉप्ड अनियन, जो मैंने काफ़ी बारीक चॉप की थी अपने इन्हीं हाथों से। सो वेल डन मी। फिर उसको भूनना शुरू किया धीरे 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 धीरे। उसके बाद डाली लाल मिर्च, फिर हल्दी, फिर थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, और सबको मिलाना शुरू कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे याद आया कि मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है, लेकिन वो बताऊंगा बाद में। उससे पहले डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, और पब्लिक के लिए एटीट्यूड और खाद अनुसार, और सबको अच्छे से मिक्स करके भुना हुआ मसाला बना लिया। और जो हमने चिकन को मैरिनेट करके साइड में रखा था कुछ देर के लिए, उसको दोबारा से मिक्स करके 1 2 3 और ये गेउंटाक पूरा मिक्सचर डाल दिया मैंने पैन पे। आई नो थोड़ा सा अजीब वियर्ड दिखने वाला कीमा है, लेकिन गाइस ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। सो वही बात मैंने ध्यान रखी। मुझे पता नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ, जो समझ आ रहा था करे जा रहा था। और मुझे पता नहीं करना क्या था, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको फिर अच्छे से मिक्स करने लगा। और जो चिकन जो चिपक गया था आपस में कीमा, उसको धीरे धीरे अलग करने लगा और स्पैचुला से काटने लगा। तो मुझे जो बताया था कि मैं भूल गया वो था टमाटर, तो मुझे ध्यान आया तो मैंने दोबारा टमाटर डाल दिया ऊपर से बड़े बड़े पीसेस कट करके, और उसको फिर से दोबारा मिक्स करने लगा। उसके ऊपर लगा दी मैंने लिड और उसको धीमी आंच पे पकने दिया कुछ देर। जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि भाई थोड़ा ज़्यादा देर हो गया है, मैंने फौरन लिड हटा के चेक किया तो थोड़ा सा कीमा लग गया था, बट पहला टाइम है गाइस, तो चलता है। तो मैंने आंच को स्लो किया और ऊपर से डाला फिर पिज्ज़ा पास्ता सॉस, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, और फिर डाला रेड चिली सॉस। टमाटो केचप डाल सकता था, लेकिन बाद में ध्यान आया टमाटो तो ऑलरेडी अंदर है, तो ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं होगा। फिर मैंने स्पैचुला को बनाया छुरी, और उससे सारे कीमे के टुकड़े को अलग अलग करने लगा, साथ ही साथ मिक्स भी हो रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा पानी और डाला, फिर पूरा सबको अच्छे से मिक्स किया। आई नो थोड़ा भुर्जी टाइप दिख रहा है, लेकिन गाइस ऑलवेज रिमेंबर ट्रस्ट द प्रोसेस। फिर लगाया लिड, लो फ्लेम पे से पकाया अच्छी तरीके से, और ये हमारा शानदार कीमा रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करो, जो हल्का हल्का पानी है उसको पूरा सुखाओ। जब पूरा पानी सूख गया, कीमा प्रॉपर्ली दिखने लगा अच्छे से। थोड़ा सा मैंने ऑफ कैमरा टेस्ट किया, गाइस लेट मी टेल यू इट वाज अमेजिंग। कीमे को साइड रख के फिर मैंने पैन को साफ करके दोबारा उसी पैन को रखा, बिकॉज वी आर मिडिल क्लास फैमिली, तो एक ही पैन होता है घर में। उसको यूज़ किया मैंने बेशमेल बनाने। इसके लिए डाला मैंने थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा मैदे का आटा। और गाइस बेशमेल बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है।
और कंटिन्यूस इसको मिक्स करते रहना पड़ता है। तो ये मैंने छोटा सा विस्क निकाल के मैदे और बटर को लो फ्लेम पे ही मिक्स करने लगा, ताकि वो साथ ही साथ भूनता भी रहे और मिक्स भी होता रहे बटर और मैदा आपस में। जब मुझे लगा कि भाई थोड़े से अच्छे लम्प फॉर्म हो गए हैं, फिर भी मैंने कंटिन्यूस मिक्स करना सोचा। फिर इसके ऊपर डाला थोड़ा सा दूध और फिर धीरे धीरे मिक्स करने लगा। बेसिकली आप एक आटा गूंद रहे हो जो कि है बटर, मैदा और दूध। तो आपको यही प्रोसेस रिपीटेड फॉलो करना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और उसको कंटिन्यूस मिक्स करते रहना है तब तक ये लम्प मिक्स ना हो जाए। और इसी दौरान मिक्स करते करते वो धीरे धीरे गाढ़ा होता रहेगा और दिस इज नोन एज बेशमेल। अब इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें डालना होता है चीज़। आप कोई भी टाइप का चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने श्रेडेड चीज़ इस्तेमाल किया था। उसमें आप थोड़ा ओरेगानो, चिली फ्लेक्स मिक्स कर दो। ये प्रोसेस के बीच में मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो ये ऑफ कैमरा जब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने दोबारा कैमरा स्टार्ट किया और ये कुछ ऐसा दिखता है बेशमेल। ये कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया था क्योंकि काफ़ी देर से पक रहा था। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा दूध और डाल के इसको और मिक्स किया और अच्छे से। और अब करेंगे लेयरिंग। तो ये निकाला मैंने मेरा बेकिंग ट्रे, इसमें थोड़ा सा बेस पे सॉस लगाया ताकि अच्छे से चिपक सके स्ट्रिप। और जैसे मैंने बताया, हम मिडिल क्लास है, हमारे यहाँ जल्दी लजानिया नूडल्स अवेलेबल होते नहीं है, तो मैंने जुगाड़ लगा के जो समोसा पट्टी इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ रमज़ानों में, वो निकाली, उसको गर्म पानी में हल्का सा डुबाया और उसको साइड बाय साइड लेयर करने लगा। फिर उसके बाद एक बार लेयरिंग हो गई, उसके बाद मैंने बेशमेल सॉस मिलाया, उसके ऊपर अच्छे से बिछाया। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर रखा हमारा लजीज कीमा। और इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, क्योंकि आप जितना अच्छा स्टफिंग बनाओगे उतना अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। इसके बाद मैंने उसको ऊपर से कॉर्न छिड़ के थोड़ा फिर से प्रोसेस दोबारा रिपीट। ये चीज़ डाला जो श्रेडेड बचा था मेरे पास, दोबारा मैंने समोसा पट्टी को गर्म पानी में डुबा के उसके ऊपर लेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और इसके साथ हमारा दूसरी लेयर का बेस रेडी, और ये हमारा 3 लेयर है इसमें। फिर मैंने चौथी लेयर ब्लैंक रखी, समोसा पट्टी रखा, उसके ऊपर श्रेडेड चीज़ डाल दिया और सीधा उसको कवर कर दिया हमारे एल्यूमिनियम फॉइल से। ये एल्यूमिनियम फॉइल इसलिए लगाया गया है ताकि जब आपका लजानिया अंदर से कुक हो तो ऊपर से आपकी चीज़ ना जले, इसलिए वो प्रॉपर हीट बैलेंस हो जाए, इसलिए उसको फॉइल लगाया गया था। अवन खोला, अवन कह लो माइक्रोवेव कह लो, मुझे डिफरेंस तो पता नहीं है, बस मुझे मज़ा आता है बनाने इसलिए बनाया है। तो मैंने उसको आधे घंटे पकाया विद फॉइल, उसके बाद 10 मिनट विदाउट फॉइल। और चीज़ जो थी, मुझे मोज़रेला शेडर इस्तेमाल करनी थी, मैंने गलती से प्रोसेस्ड चीज़ इस्तेमाल कर लिया, इसलिए ये रिजल्ट है, बट इट वॉज अमेजिंग दो। ये हमारा फाइनल रिजल्ट। और अब आया मनी शॉट। ये हुई लजानिया की कटाई। से निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि आपकी फिलिंग सारी गिरने लगती है। सो मैंने निकाला प्लेट में, थोड़ी फिलिंग साइड में रखी, एंड देयर यू गो, योर लजानिया विद इंडियन तड़का इज रेडी। Enjoy it with your friends and family and do let us know.